यार डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स का जो रिस्क रिवॉर्ड एपेटाइट होता है ना वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। एंड इसी वजह से अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी डील्स होती हैं, मतलब अर्ली स्टेज सीड स्टेज होती है, फिर सीरीज ए होता है, सीरीज बी होता है, प्राइवेट इक्विटी डील्स होती हैं, उसके बाद में पब्लिक मार्केट डील्स होती हैं, राइट। एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। तो अगर तुम देखोगे जब अर्ली स्टेज के अंदर तुम फंड रेस कर रहे हो, मान लो सीड राउंड उठा रहे हो, तो वहां पर क्योंकि जो तुम्हारा विजन होता है, यहाँ से जो तुम्हारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो अराउंड 1000 गुना की है, तुम 100 गुना 1000 गुना यहाँ से बड़े हो सकते हो। एंड इस वजह से जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर विलिंग टू राइट ऑफ ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, क्योंकि इफ इट वर्क्स आउट इट विल बी 1000x बिगर कंपनी, राइट। एंड जैसे से तुम आगे बढ़ते जाओगे यू विल सी फॉर एग्जांपल लेट्स से प्राइवेट इक्विटी डील्स के अंदर वहां पर जो अपसाइड होता है वो अराउंड लेट्स से 8 to 10x का होता है, कि भाई कंपनी ऑलरेडी इतना बड़ी हो चुकी है, अब यहाँ से ज़्यादा 8-10 गुना बड़ी और हो सकती है। एंड इसी वजह से उनका जो रिस्क एपेटाइट होता है वो बहुत कम होता है, कि यार दे वांट टू डू डील्स विच आर मोर लाइक अ सर्टेन थिंग, राइट। कि यार ऐसा है कि कोई बात नहीं 2-3 गुना ही बढ़े, पर ऐसा है कि मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। वेयर एज अर्ली स्टेजेस डील के अंदर इट इज अज्यूम कि 95% ऑफ द टाइम्स कंपनी विल बस डाउन, मतलब कंपनी बंद हो जा रही होगी। एंड इसी वजह से यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ग्रो इन योर जर्नी ऑफ योर कंपनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरी राउंड टू राउंड यू नॉट ओनली अचीव द ट्रैक्शन नंबर बट ऑल्सो डी रिस्क समथिंग फ्रॉम द बिजनेस। मान लो 10 रिस्क हैं, तो हर राउंड के अंदर तुम एक या दो दो रिस्क को एलिमिनेट करते हुए चल रहे हो। दैट इज द राइट वे टू बिल्ड अ ग्रोइंग कंपनी।